तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक आज दोपहर चुनाव आयोग के मिलने पहुंचे। ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग की फुल बेंच से मुलाकात की। इन लोगों ने चुनाव आयोग के सामने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए पार्टी के नाम, फंड और आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया है। अब ये बागी विधायक टीएमसी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज और विकास, कॉर्पोरेटर्स और विकास, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर से हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। ऋतुपत बनर्जी ने कहा कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। ये उनका दावा बार बार कर रहे हैं, अभी तक एक साथ सबको दिखाया नहीं है। बागी गुट ने इस 2/3 बहुमत के समर्थन की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। दूसरी तरफ टीएमसी ने बागियों को टुटफुटिया झुंड कहा है। इस मुलाकात को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सुनिए जो पुरानी टीएमसी उसका क्या कहना है। देखा है कि एक टुटफुटिया झुंड जो पता नहीं कहां से आ गए हैं, ये लोग एक यहां से आए हैं, वहां से आए हैं। टुटफुटिया झुंड एक लीडर है जो पार्टी से एक्सपेल हो चुके हैं। ये टुटफुटिया झुंड जाकर के चुनाव आयोग का जो फुल बेंच है इनके साथ मुलाकात की है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटफुटिया झुंड जो नोवोटेल होटल में बना हुआ है, कोई यहां वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस चुटपुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है। अब चुनाव आयोग तय करेगी कि किनके पास लोगो जाना चाहिए, जिनके पास अधिक संख्यक विधायक है या जिनके पास सिर्फ बुआ भतीजा है। तो ये ईसीआई के ऊपर है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी वही उनका मेरे ख्याल से मानना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के हार जाने के बाद टीएमसी में बिखराव देखा था। हम सबको पता है टीएमसी 2 अलग अलग फ्रंट पर बंटवारा हुआ पार्टी में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसीलिए चुनाव आयोग के लिए कोई फैसला लेना आसान काम नहीं होगा। कोलकाता में विधानसभा में एक गुट टूटा तो दिल्ली में लोकसभा में सांसदों का अलग गुट टूटा। अब दावा है कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। बागी गुट यानी ऋतुपत बनर्जी के साथ हैं। इसी के लिए ऋतुपत बनर्जी पार्टी का जो सिंबल है और पार्टी का जो नाम है उसकी डिमांड करने के लिए चुनाव आयोग से मिले थे। वैसा ही ये दावा भी किया गया कि लोकसभा के 28 में से 20 सांसद भी दीदी को बाय बाय बोल चुके हैं। यानी यहाँ भी बागी गुट के पास 2/3 से ज्यादा का समर्थन है। आपको बताऊं इस गुट ने लोकसभा में जो है इसने त्रिपुरा का एक पार्टी है, एनसीपी नाम है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, उसमें अपने आप को विलय कर लिया है, मर्ज कर लिया है। और अब ये टीएमसी जो है टूटा हुआ गुट, ये एनसीपी के नाम से लोकसभा में जाना जाएगा। संसद का नियम ये कहता है कि अगर 2/3 का समर्थन मिल गया है तो दूसरी पार्टी में आप विलय कर सकते हैं, जो कि संसद में लोकसभा में होता तो दिखाई दे रहा है। 8 जून को लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, हम सब जानते हैं। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर टीएमसी से 13 सांसद थे, जिसमें से अभी 4 ने ही इस्तीफा दिया है। लेकिन उच्च सदन में ये 2 फाड़ अभी पूरी नहीं हो पाई है। यहां पर पेच फंसा हुआ है कि असली टीएमसी ममता बनर्जी वाली है या उनके विरोधियों वाली है। कुल मिलाकर संसद में टीएमसी के कमजोर होने से एनडीए की ताकत और बढ़ गई है। और इसी के साथ महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने 2/3 बहुमत जुटाने की अपनी रणनीति और कवायद को तेज किया है। बीजेपी कैसे मिशन 360 की तैयारी कर रही है आज आपको यह भी समझना चाहिए। लेकिन पहले लोकसभा का वर्तमान गणित समझिए। लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार को संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता, यानी 362 सांसदों का समर्थन। अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ 540 की है। ऐसे में 2/3 का जो आंकड़ा है वो 360 पर आता है। इस समय एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 240 हैं और बाकी 53 जो है वो सहयोगियों के हैं। टीएमसी के 20 और इसी बीच उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसके भी 6 लोग टूट कर आ गए।
और ये ताकत बढ़कर अब 319 की एनडीए की हो गई है। हालांकि 2/3 बहुमत यानी 360 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी 41 एमपीज और चाहिए एनडीए को। इसके लिए अब बीजेपी क्या करने वाली है ये समझिए। उसकी नज़र समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी शरद पवार के गुट पर आकर टिक गई है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, डीएमके के पास 22 हैं और एनसीपी शरद पवार के पास 8 हैं। अगर इन तीनों पार्टियों का समर्थन बीजेपी को मिल जाता है किसी भी बिल को पास कराने में, तो संविधान संशोधन आसानी से पास हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। डीएमके तो ये कह चुकी है कि परिसीमन बिल पर अगर आप 50% सीटें बढ़ाने वाला प्रस्ताव सरकार दे दे लिखित में, तो वो समर्थन कर सकती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ोतरी के हिसाब से इसमें तमिलनाडु का फायदा है, क्योंकि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। हालांकि जब सरकार परिसीमन बिल लेकर आई थी, जिसको धक्का लगा था, तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये फॉर्मूला रखा भी था। अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए। मान्यवर, आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कि तैयार है 50% का बिल, 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ। बैठो। राजा जी एक मिनट मुझे सुनो। बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करती। खबर तो यह भी है कि सरकार का फोकस सिर्फ महिला आरक्षण और परिसीमन बिल तक सीमित नहीं है। मिशन 360 का टारगेट सेट करके सरकार एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन और न्यायिक सुधारों में संवैधानिक बदलाव के लिए भी कमर कस चुकी है। अगर सरकार पहले विकल्प में कामयाब हो जाती है तो सही है, नहीं तो दूसरा विकल्प भी सरकार ने तैयार कर लिया है। दरअसल लोकसभा में सपा, डीएमके, एनसीपी शरद और टीएमसी के 7 सांसद मिलाकर कुल 74 लोग बैठते हैं। अगर 74 में से 61 सांसद गैर हाजिर हो जाएं तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा 319 पर आ जाएगा, जो एनडीए के पास इस वक्त मौजूद है। हालांकि 7 निर्दलीय सांसदों पर भी सरकार की नजर है, जो इक्का दुक्का छोटी मोटी पार्टी के होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन से पास होने वाले बिलों को आसानी से पास करा लेगी और एक बहुत बड़ी इच्छा अपने मन की वो पूरी कर पाएगी। अब बात करते हैं आज की तीसरी कहानी की, जो बहुत दिलचस्प है। अता पता लापता। ये लाइन सिर्फ किसी हिंदी फिल्म के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे सरकारी अस्पताल के लिखी गई है जिसका कोई अता पता नहीं है। पूरा का पूरा अस्पताल लापता है। इस सिविल अस्पताल का सरकारी फाइलों में तो पता लिखा हुआ है, लेकिन असल में जमीन से यह अस्पताल लापता है। इस पूरे घटनाक्रम पर अदम गोंडवी साहब का एक मशहूर शेर इस वक्त याद आ रहा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा कितना किताबी है। आज कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में हुआ, जहां खजराना के इलाके में पिछले 6 साल से एक सरकारी अस्पताल सिर्फ कागजों पे है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक सरकारी अस्पताल 6 साल से सरकारी फाइलों में चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि बिना बिल्डिंग वाले इस अस्पताल में डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक की भर्ती हो चुकी है। नर्स से लेकर वार्ड बॉय तक काम कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें अस्पताल से हर महीने सैलरी मिल रही है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस कागजी अस्पताल में मौजूदा मेडिकल स्टाफ के ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ताकि ये लगे कि अस्पताल सरकारी भाषा में सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि सरकारी फाइलों में सारा काम फिट एंड फाइन दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में है तो वो अनफिट और नॉट फाइन। इंदौर के सरकारी अस्पताल में जो हुआ है उसमें तो अलग ही लेवल का ये घोटाला सामने आया है। जमीन घोटाले में कांग्रेस के आरोपों से घिरे मोहन यादव की सरकार अब ये दलील दे रही है कि सिविल अस्पताल के लिए जमीन ढूंढी जा रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि ये मोहन यादव का एक और घोटाला है। वो अर्बन पीएचसी थी, जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो उपयुक्त लैंड
50 बेड के लिए जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर मंजूर की गई थी वो ज़मीन मिले और उसका काम जल्दी पूरा करेंगे तो ये जो पद आपको दिख रहे हैं उस पद का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा।